हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय बुक रिव्यू चैनल बुकैती। मेरा नाम है ताहिरा। हमेशा की तरह आज भी मैं एक ऐसी नॉवेल लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर और मोटिवेट करेगी। हालांकि इन दोनों चीजों से ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में डिसिप्लिन। और आज जिस किताब की मैं बात करने वाली हूँ वो किताब नेशनल बेस्ट सेलर रही है और उसे लिखा है प्रीति शेनॉय ने। और किताब का नाम है लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, A story of love, hope and how determination can overcome even destiny। इस किताब में मुख्य पात्र जो लीड कैरेक्टर हैं अंकिता, उनके थ्रू बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से जो लोग ग्रसित रहते हैं, जो लोग जूझते हैं उन सारी चीजों से, उन्हें क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है। इस किताब का जो लीड कैरेक्टर है वो है अंकिता और बुक की जो शुरुआत होती है वो दो प्यारे प्यारे लेटर से होती है। अंकिता जो है वो अपनी कॉलेज लाइफ को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं। वो जल्द ही 18 साल की होने वाली रहती हैं और वो चाहती थी कि वो अपने दोस्त विक्रम के साथ उन्हीं की यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ें, पर कहीं ना कहीं वो पॉसिबल नहीं हो पाया ड्यू टू हर कंजर्वेटिव फैमिली। वो उन्हें कहीं ना कहीं उनके लिए वो पॉसिबल नहीं था। वो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, विक्रम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वो दोनों लेटर्स के थ्रू बहुत छोटी छोटी बारीकियां एक दूसरे को बताते हैं बहुत डिटेल में कि यहाँ का कैंपस कैसा है, यहाँ के स्टाफ, यहाँ का जो प्रोफेसर लोग हैं या जो भी सारा एनवायरनमेंट है उस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो कैसा है। इस किताब के थ्रू प्रीति शेनॉय ये बताना चाहती हैं लीड कैरेक्टर के थ्रू कि हमेशा हम जैसे सोचते हैं हमारी लाइफ को बनाना, चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। हम प्लान करके रखते हैं उस हिसाब से चीजें हमेशा नहीं होती। बावजूद उसके अगर हम चाहें तो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। अंकिता इस किताब का जो लीड कैरेक्टर है वो ऐसी लड़की रहती है जिन्होंने एमबीए का एग्जाम टॉप किया, एमबीए का एंट्रेंस टॉप किया, आईटी में टॉप करती हैं वो। इवन दो एक वक्त ऐसा आता है उनकी लाइफ में कि वो बच्चों की पंचतंत्र जैसी किताबें पढ़ने में कहीं ना कहीं असफल रहती हैं और उसकी वजह होती है मेंटल इलनेस। अंकिता इज अ गर्ल हु इज फुल ऑफ लाइफ, जॉय एंड हैप्पीनेस। लेकिन एक वक्त उनकी लाइफ में ऐसा आता है कि मेंटल हॉस्पिटल का एक कमरा उनके नाम पर बुक हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है वो आपको इस किताब को पढ़ करके मिलेगा। मुझे ये किताब बहुत ज्यादा पसंद आई है। मैं सबसे पहले रेटिंग्स की अगर बात कर दूं तो मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगी, क्योंकि प्रीति ने जिस तरीके से एक टैबू इशू जो इंडिया में आज भी टैबू है, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और अगर करना भी चाहते हैं तो उसके बारे में उससे उसका क्या इलाज है, या एक व्यक्ति अगर सफर कर रहा है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, थेरेपी की जरूरत है, इन सारी चीजों पे लोग बात नहीं करते हैं। और खास करके ये टैबू कंजर्वेटिव फैमिली के लिए ज्यादा होता है, वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। उस इशू को प्रीति ने 2010 में ही लिख करके बता दिया कि एक व्यक्ति कितना सफर करता है। इस किताब की जो शुरुआत है वो लेटर से होती है। अंकिता अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रही होती हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, उनके प्लान के हिसाब से होती हैं। पर बाद में जब वो मेंटली इल हो जाती हैं, वो हॉस्पिटल में रहती हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि जिस लड़की ने एग्जाम स्टॉप किए होते हैं वो बच्चों की किताबें, जैसे वो एक लाइन पढ़ती हैं किसी किताब की और दूसरी लाइन में जब वो पहुंचती हैं तो पहली लाइन का क्या अर्थ था या पहली लाइन में उन्होंने क्या पढ़ा था, उस चीज का मीनिंग डिराइव नहीं कर पाती हैं वो। तो बहुत ज्यादा समस्या होती है उनको और वो इस चीज से कैसे निकलती हैं, ये उसकी स्टोरी है। आप इसे पढ़िएगा, इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है और ये किताब जो है वो फिक्शन है, लेकिन इसकी जो कहानियां हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हैं, ऐसा प्रीति बताती हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर आप मेंटली इल हैं तो आप किस तरीके से निकलेंगे उस चीज से, उसके बारे में भी प्रीति इसमें बताती हैं। और उन्होंने स्टोरी खत्म करते वक्त इस किताब में लास्ट की 2-3 जो लाइनें हैं उन्होंने लिखी और वो मुझे बहुत पसंद आई हैं। हालांकि जब मैं किताब पढ़ के खत्म की हूँ तब वो लाइन मैंने पढ़ी और वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उस किताब की एंडिंग बहुत अच्छी लगी है मुझे, तो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगी। The world is indeed a better place when there is love, friendship, acceptance and hope. Powered by these, you can indeed overcome anything, including destiny. यानी आपकी जो नियति और आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको किसी भी तरीके से कहीं पर भी अगर धक्का देकर गिरा देती है, लेकिन आप अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, तो आप उन सारी चीजों से
बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो पर्सनली मुझे ये किताब अच्छी लगी है, मैं चाहूंगी कि आप लोग इसे पढ़ें, क्योंकि जो टॉपिक टैबू आज तक है उस पर किसी राइटर ने बहुत पहले इतने अच्छे से लिख दिया, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अंकिता जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर पर बहुत ज्यादा सफर कर रही होती हैं, और उसके बारे में भी प्रीति शेनॉय ने अपनी किताब में बताया है पेज नंबर 206 में। तो मैं चाहूंगी आप उसे पढ़ेंगे, और 2 लाइनें मैं आपको पढ़कर बताऊंगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक्चुअली में क्या होता है और अंकिता किस चीज से सफर कर रही थी। Bipolar disorder is a serious brain disorder that causes dramatic shift into mood, energy level, attitudes and ability to carry out everyday tasks। यानी दिनचर्या के जो छोटे छोटे काम भी हैं, आप उसे करने में भी कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं, और उसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर इसमें बताया गया है। मैं चाहूंगी आप इसे जरूर पढ़ें, ये किताब बहुत अच्छी है और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छे मोड़ पर ले जाएगी। और आप जब इसे पढ़ करके खत्म करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों को सोचने का मौका मिलेगा कि आप कहाँ पर हैं, आप क्या चीजें कर रहे हैं, और आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे इस किताब के लीड कैरेक्टर से। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।